आगे बढ़ रहा है। आप देख सकती हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं अभी पैदल चल रहे हैं उनके साथ, प्रियंका गांधी के साथ इस समय। और जैसा कि कहा जा रहा था कि यहाँ पे रोक दिया जाएगा, लेकिन पुलिस रोक नहीं पाई यहाँ पे। अब प्रियंका गांधी का काफिला देख सकते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को देख सकते हैं आप। आगे राहुल गांधी बैठे हैं, पीछे प्रियंका गांधी, अजय लल्लू बैठे हैं। और अब इनकी गाड़ी जो है यहाँ डीएनडी से निकल गई है। इनके जो तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब डीएनडी से जा रहे हैं। पूरा यह जो दृश्य है यह डीएनडी का है। प्रियंका गांधी निकल गई यहाँ से हाथरस जाने के लिए। जैसा कि सूचना मिल रही थी कि यूपी पुलिस के लोग यहाँ पे बैरिकेड करेंगे, यहाँ से आगे प्रियंका गांधी को नहीं जाने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले से ही भारी संख्या में यहाँ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे और स्थिति अनियंत्रित न हो, इसको देखते हुए पुलिस ने ज़्यादा अपने जो नियम, जो सिद्धांत बनाए थे उसका प्रयोग उन लोगों ने नहीं किया। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जतिन प्रसाद, अजय कुमार, लल्लू, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग अब डीएनडी से निकल गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएनडी की। अब यहां से काफिला आगे बढ़ गया। हमारे सहयोगी रंजिता और राजीव, जो लगातार काफिले के संग चल रही थी, रंजिता, और डीएनडी पर तैनात थे हमारे सहयोगी राजीव। तो हालांकि लाल लश्कर के साथ पुलिस मौजूद थी, लेकिन हम यही कहेंगे कि पुलिस ने जाने दिया। अगर पुलिस वाकई में रोकना चाहती तो फिर ये काफिला आगे कतई नहीं बढ़ सकता था। तो फिलहाल डीएनडी को क्रॉस करता हुआ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का काफिला आगे बढ़ गया है। और साथ में न्यूज़ 18 की टीम जो लगातार काफिले के संग चल रही है। तो उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए, कार्यकर्ता पहले ही इकट्ठा हो गए थे। जब खबर मिली थी कि 11 बजे के करीब अपने घर से निकलेंगे राहुल और प्रियंका गांधी, तो गुरुग्राम से पहले प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची और फिर वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर लग चुकी थी। राजीव, जो हमारे सहयोगी लगातार काफिले के संग हैं, तो राजीव, ये साफ है कि पुलिस ने जाने दिया। अगर वाकई में रोकना होता तो रोक कर ही रहती काफिले को। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुलिस चाहती तो बिल्कुल रोकती। जैसी की तैयारी थी पुलिस को रोकने को लेकर के कि पुलिस रोकेगी, तो तैयारी तो पूरी थी, लेकिन पुलिस यहाँ पे रोकी नहीं। क्योंकि जैसा एडिशनल डीसीपी रणवीर सिंह ने कहा था कि हम हालात को देखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाने देंगे, नहीं तो यहाँ पे रोक भी देंगे। तो मतलब जिस तरह से तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पुलिस एक दबाव में थी कि यहाँ पे हालात अनियंत्रित न हो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, डीएनडी पे। ऐसे में उनको आगे जाने दिया जाए। जिस तरह से लगातार जगह जगह बैरिकेडिंग किया गया है, तो हो सकता है आगे जो है प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश की जाए यूपी पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल। और रंजिता, जो लगातार 10 जनपद से काफिले के साथ साथ चल रही हैं, रंजिता, आवाज मिल रही है तो जरा बताइए किस रूट पर अभी काफिला आगे निकला है? चलिए हम पूछेंगे रंजिता से, क्योंकि लगातार जहां जहां काफिला बढ़ेगा, क्योंकि पहले खबर ये थी कि जिस तरह से पुलिस तैनात है डीएनडी से कुछ और रास्ता ले सकते हैं, और अब यहां से काफिला आगे निकला है तो हमारी टीम बताएगी कहां कहां पर पहुंचे। क्योंकि ये कोशिश तो रहेगी कि जिले के अंदर ना घुसने दिया जाए, क्योंकि वैसे धारा 144 है और कानून व्यवस्था को लेकर भी किसी तरह के हालात ऐसे ना हो कि जिनको संभालना मुश्किल हो जाए। तो हाथरस तक तो नहीं ही पहुंचेंगे, जिले के अंदर तो दाखिल नहीं होंगे, लेकिन देखना होगा कि कहां तक इस काफिले को अलाउ किया जाता है, कहां तक इसे आगे बढ़ने दिया जाता है। तो राजीव, जो काफिला बढ़ा है, साथ साथ कितनी भीड़ है काफिले के, और कौन कौन लोग हैं जो अब निकले यहां से आगे? देखिए, प्रियंका गांधी का जो काफिला यहाँ पे पहुंचा था तो उनके काफिले में 10 से अधिक गाड़ियां थी। हाँ। लेकिन जब डीएनडी पे पहुंचे तो भारी संख्या में यहाँ पे लगभग करीब 400 से 500 की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता पहले से मौजूद थे। और जैसी प्रियंका गांधी का काफिला पहुंची, लगातार जो यहाँ पे पहुंचा और सभी लोग साथ में गए हैं, तो माना जा सकता है कि भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जा रहे हैं। वहाँ पे हाथरस के लिए सभी लोग सड़क मार्ग से ही जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे पुलिस के द्वारा अगर सही तरीके से प्रबंधन, पहले योजना थी रोकने की, अब योजना नहीं है। आराम से बिना किसी व्यवधान के वह नोएडा एंटर कर गए हैं, आगे हाथरस की ओर अपना सफर ये कर रहे हैं। शायद
हम इसलिए ये भी वजह हो सकती है कि जो तमाम जो पब्लिक सेंटिमेंट इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर उभर कर सामने आ रहा है, ये नहीं चाहती सरकार की ये कुछ अलग डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाए और लोग तो बिल्कुल ये देखिए जगह जगह पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं और ये जो बात हम भी कह रहे हैं कि फिर यही तय हुआ होगा कि काफिले को आगे बढ़ने दिया जाए, वरना अगर पुलिस चाहती कि काफिला आगे नहीं बढ़ना है, रोके रखना है, तो उसको रोक सकती थी। लेकिन थोड़ी देर यहां पर हुई, कुछ झड़प हुई, नारेबाजी हुई, कुछ हंगामा हुआ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और उसके बाद अब काफिला आगे बढ़ रहा है। तो राजीव बताइए जरा कौन कौन लोग इस काफिले में हैं और कितनी भीड़ चल रही है साथ साथ में? देखिए, काफिले में 500 से अधिक की संख्या में जो कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ से निकले हैं डीएनडी से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस काफिले में बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, जतिन प्रसाद हैं, पीएल पुनिया हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, साथ ही और भी धीरज गुर्जर हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। सभी लोग काफिले के साथ हाथरस के लिए निकल गए हैं सड़क मार्ग से और लगातार ये विरोध प्रदर्शन उन लोगों का चल रहा था। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से काफिला गया है, जिस तरह से कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया है, अगर आगे जाके पुलिस इसको स्थिति को नियंत्रित नहीं करती है तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर अनियंत्रित होता है तो बड़ा इसका परिणाम जो है दुष्परिणाम बदल सकता है। ऐसे में पुलिस को अलर्ट रहना होगा। जिस तरह से पुलिस यहाँ पे अलर्ट मोड में थी, लेकिन यहाँ पे जो सूचना मिल रही थी कि पुलिस यहीं पे रोकेगी, लेकिन जिस तरह से भारी संख्या में कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे, तो हालात को देखते हुए या जो भी पुलिस को इंटरनल मैसेज मिला हो उनको जाने दिया गया यहाँ से। जी बिल्कुल, क्योंकि राजीव ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस की जितनी फोर्स और खाकी जितनी नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि अगर नहीं चाहती तो भी काफिला आगे बढ़ जाता। तो फिलहाल जाने दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कहां कहां तक इस काफिले को बढ़ने दिया जाता है। तो फिलहाल दिल्ली क्रॉस करता हुआ, डीएनडी को क्रॉस करता हुआ काफिला इस वक्त नोएडा से गुजर रहा है। प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जतिन प्रसाद हैं और भी कई बड़े नेता हैं जो इस काफिले में साथ साथ चल रहे हैं। तो अब इस काफिले को यहां से तो जाने दिया गया है, लेकिन आगे कहां पर रोका जाता है, क्योंकि ये तो तय है कि हाथरस के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। पहली बात, सीमाएं सील है, तो आप वहां कुछ भी कर लें, कितने भी दलबल के साथ पहुंचे, प्रशासन आपको आने नहीं देगा। धारा 144 लागू है, तो वैसे भी इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकती। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब इनको आने दिया गया है, अब उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कांग्रेस प्रभारी के साथ, राहुल गांधी के साथ दाखिल हो चुके हैं। तो कहां कहां इस काफिले को बढ़ने दिया जाता है या फिर आगे कोई योजना है कि कहां पर रोकना है? क्योंकि अगर डीएनडी की भी हम बात करें तो डीएनडी वो रास्ता है, वो फ्लाईवे है जहां से आना जाना भी बहुत लगा रहता है। अगर यहां पर बहुत देर तक काफिले को रोका जाता है, जाहिर सी बात है कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मानते, वो भी डटे रहते कि भाई हमें आगे बढ़ने दिया जाए। तो अभी क्या कुछ हालात को देखकर सोचकर फैसला लिया गया है, तो ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो ये कहा जा रहा था कि काफिले को यहां पर रोका जाएगा, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका है। नोएडा से इस वक्त काफिला गुजर रहा है और नोएडा से होते हुए ग्रेटर नोएडा काफिला पहुंच गया, इनकी एक्सप्रेसवे की तरफ काफिला आगे बढ़ रहा है। तो ये इस वक्त का अपडेट है हाथरस कांड से जुड़ा हुआ। तो सियासत हो रही है और हमारी जो टीम है वो काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त का अपडेट आपको दे दे, डीएनडी से निकलकर नोएडा को क्रॉस करते हुए एक्सप्रेसवे पर अभी काफिला आगे बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में काफिला पहुंच गया है और अब इस काफिले को कहां पर रोका जाता है, कहां तक जाने दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज कांग्रेस ने, जो कि खबर आ रही थी कि 11 बजे निकलेंगे और ये कार्यक्रम को लेकर भी क्लियर नहीं था बहुत सारी चीजें, लेकिन निकली प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ और पुलिस पहले ही पहुंच गई थी। तो जब हमने सुबह के वक्त आपको दिखाया था तो जो एडीसीपी हैं रणविजय सिंह, उनका कहना था कि भाई रूटीन चेकअप के लिए आए, लेकिन अंदर अंदर सबको पता था कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से गुजरेंगे। तस्वीर देखिए जरा, ये नोएडा की तस्वीर है जब काफिला नोएडा पहुंचा है। डीएनडी की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई और देखिए भीड़ कितनी है। एक तो अपना जो सुरक्षा का घेरा है वो तो है ही, इसके अलावा कार्यकर्ता है, मीडिया है। राजीव हमारे साथ है। तो राजीव, क्या ये हालात को देखते हुए फैसला लिया गया, क्योंकि डीएनडी में अगर बहुत देर तक भीड़ रहती है, इसी तरह से वहां पर सड़क जाम रहती है, तो बहुत दिक्कत आने जाने वालों को, दिल्ली और यूपी वालों को हो सकती है। पहुंचे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, तो माना जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में थी कि अगर यहाँ पे रोका जाता है तो यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन होगा और विरोध प्रदर्शन होगा तो डीएनडी के साथ साथ जो
नोएडा जाने वाले लोग हैं और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले लोग हैं, उनको काफी दिक्कत तो होगी। साथ ही जो दिल्ली में जो कांग्रेस के और नेता कार्यकर्ता हैं, अगर वो भी विरोध पे सड़क पे उतर जाएंगे तो पूरी राजधानी दिल्ली एनसीआर प्रभावित होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इंटरनल मैसेज पुलिस को जरूर मिली है, जिसके बाद इनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। क्योंकि मैं बताऊं कि कल दोपहर में भी मैं यहाँ पे था, तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी और पुलिस को इंटरनल मैसेज मिला था कि प्रियंका गांधी जा सकती है। तो कल ही जो है पूरी तैयारी में पुलिस थी कि अगर प्रियंका गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हाथरस के लिए यहाँ से निकलता है तो उसको हम लोग डीएनडी पे रोक देंगे। यही वजह कि पूरी रात पुलिस के तो अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे और सुबह 7 बजे तक चेकिंग हुई। 7 बजे के बाद 1 घंटे के लिए वो लोग घर गए, फिर 8:30 बजे वो लोग पहुँच गए और उसके बाद चेकिंग शुरू हो गई। तो पुलिस पूरी तैयारी में थी, पूरी मूड में थी कि यहीं पे प्रियंका गांधी को रोका जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अनियंत्रित